राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहा हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, विनम्रता वह आभूषण है जिसके आगे हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाती है और जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी भी किसी से बदले की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान सभी कर्म का और सही समय पर सबका हिसाब लेते हैं। जब कोई अपनी ताकत से किसी का साथ मांगता है तो जीवन में उसे किसी और से धोखा प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी से आपका साथ दे तो इसमें अधिक खुशियां होती हैं। संगत का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सफलता हमेशा सकारात्मक विचारों से आती है और सकारात्मक लोगों के संबंधों से भी। अगर आप अकेले हैं तो अपने विचारों पर नियंत्रण बनाए रखें, और अगर आपके पास साथी हैं तो अपनी भाषा पर नियंत्रण बनाए रखें। प्रिय भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, किसी भी रिश्ते का जुड़ना आपकी इच्छा पर नहीं है, क्योंकि आपको कब, कहां और किसके साथ मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में अकेले रहने की आवश्यकता हो तो रहिए, लेकिन किसी के सामने अपनी कमजोरी को नहीं दिखाइए, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करते हैं तभी दूसरों से सम्मान पाते हैं। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। आवश्यकता पड़े तो किताब का एक पेज भर देना, लेकिन एक पेज के लिए पूरी किताब नहीं गंवानी चाहिए। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सफर है जो कभी अपने सफरी को गिरने नहीं देती, चाहे वह किसी के कदमों में हो या किसी के नजरों में हो। अकेले चलना और आगे बढ़ना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप हार नहीं मानते और खुद पर विश्वास रखते हैं तो आखिर में आपको बेहतरीन सफलता मिलती है। अकेले चलना तो कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपके इरादों को मजबूत बनाता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हर व्यक्ति जो अपनी यात्रा को अकेले तरीके से तय कर रहा है, वह अपने रास्ते पर चलता रहता है और लोगों की कठिन बातों का सामना करता है, लेकिन वह अपने सफर में आगे बढ़ता रहता है। भगवान शिव कहते, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है,
फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि किसी के अभाव में जिंदगी ना बिताओ और किसी के प्रभाव में जिंदगी ना बिताओ। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव के हिसाब से जियो। अपने रिश्तों को इस तरीके से बनाकर रखो कि कभी कोई रूठे तो उसको मना लो और कभी कोई आपको मनाए तो मान जाओ। मौन रहना एक साधना है और समझ से बोलना एक कला है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में खुशियां अद्भुत है। कर्म को ध्यान से करो, क्योंकि ना तो किसी की दुआ व्यर्थ जाती है और ना किसी की बददुआ। हमेशा एक बात याद रखो कि यह दुनिया एक जंगल है और तुम उस जंगल के राजा हो। कहा जाता है कि जिस भेड़िया को शिकार की तलाश में निकलना होता है वह उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपना शिकार पा लिया है। तो तुम्हें बस उसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की खोज में भूखा हो। उसका मन तेजी से काम कर रहा होता है कि वह भूख कैसे मिटा सके, और इस भूख का मकसद होता है कि वह दूसरों से अलग होकर कामयाब हो सके। व्यक्तियों की आलोचना से तंग आकर रास्ता नहीं बदलते, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से प्राप्त होती है। जीवन में अगर कोई आपके में खरा हो तो आप उसका आभार माने, क्योंकि जिन बगियों में खेतीहर नहीं होते वह बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। जो लोग समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं उन्हें समर्थन देते रहे। जो लोग समस्याओं का सामना करते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास को नहीं रचते हैं, वो तो केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग बनाते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। इन दो प्रकार के लोगों से हमेशा दूर रहे। एक जो व्यस्त दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरा जो घमंडी होते हैं, क्योंकि व्यस्त दिखने वाला व्यक्ति अपने काम से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने दिखावे से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, ये सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। ये इंसान की फितरत है। यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वो खुद ही गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान आना भी जरूरी है जिंदगी में, तब पता चलता है कौन किसी के साथ है और कौन विरोधी बनता है। सोच में ही अंतर होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। आपने क्या लाया है और क्या जाने वाले हैं। यह जीवन एक छोटा सा मेला है जिसमें एक दिन हम सब यहीं छोड़कर जाएंगे। हमेशा याद रखें कि समस्याएं किसी निश्चित आकार में नहीं होती। आपकी समस्या समाधान क्षमता के हिसाब से बड़ी या छोटी हो सकती हैं। इंसान इंसान को धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद देता है जो दूसरों के साथ रहता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि
तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। अगर आप में कौशल होगा तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए कि काम मैं कर रहा हूं और नाम किसी और का हो रहा है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। अगर कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका आभार करें, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराइयों को नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई को नहीं देखता। जो बोएगा वही काटेगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए मत कि गलतियां हमें कुछ सिखा कर जाती है। गलतियों से तो ही खुद का तजुर्बा मिलता है। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से हम ये सीख सकते हैं कि नमक लगाने से भी खाने का स्वाद बढ़ जाता है, और कुछ लोगों में ऐसी बातें होती हैं कि वे मीठा खाने पर भी जहर उगल देते हैं। हमें खुद में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि दूसरे लोग हमें गिराने की कोशिश नहीं करें। जब कोई जन्म लेता है तो उसके पास सिर्फ सांसें होती हैं, लेकिन कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं रहती। इसी सांस और नाम के मध्य भाग को हम जीवन कहते हैं। आप अकेले बड़े दिखावे के पीछे ना भागे, क्योंकि ऐसा करने से आप कर्ज में डूब सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम दूसरों को बुरा मत करें, क्योंकि कभी कभी हमें भी दर्द हो सकता है। अक्सर लोग मजाक करके दिल की बातें कह देते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो, हर चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित ना ही मृत व्यक्ति के लिए दिखावा करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो और अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या समझता हूं और क्या नहीं समझता हूं, बस मुझे समय की तरह बदलना नहीं आता। अहंकार के लिए कोई दिव्यता नहीं होती, ईर्ष्या करने वाला कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई साथी नहीं होता।
विजय भी अधूरी लगती है। अगर कोई आपके साथ नहीं है तो दुख का इजहार करने से अच्छा है हंसते हुए खामोश हो जाओ। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं, रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी? हमने तो खुद ही अपनी खुशियों को दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों के जीवन में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। ये विश्वास रखो तुम बहुत खुश रहोगे। ये मत सोचो कि हर रिश्ता खास होता है। यहां हर व्यक्ति आखिरकार में धोखेबाज होता है। जीवन में वैसे बनो जैसे हो और उसे वैसे ही समझाओ। बुरे समय में जब कोई आपका साथ छोड़ देता है तो समझो कि वह कभी आपके साथ नहीं था, ये उसकी ख्वाहिश नहीं थी। जिंदगी के हर मुकाम पर कुछ नए लोगों से मुलाकातें होती हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ मतलबी होते हैं। तुम गलत दिशा में दौड़ने की बजाय ठीक दिशा में धीरे धीरे चलो। कोई भी आपका साथ नहीं देगा। यहां तुम्हें स्वयं पर भरोसा रखना होगा और अपनी देखभाल करनी होगी। तुमने क्या लिया और क्या छोड़ा इसका हिसाब तुम्हें नहीं रखना है, परमात्मा को रखना है। यही जीवन का मूल्य है। यह जीवन बस 2 दिनों का मेला है। एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे ही शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ते एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाएगी, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी को इतना समय में नहीं समझ सकते जितना कि एक बार उन्हें क्रोध में देखकर समझ सकते हैं। लोग जब फैसला लेते हैं कि वे अलग हो जाएं, तो सबसे पहले वे बातचीत कम कर देते हैं। सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन गलती सुधारने वाला ही सबसे बड़ा इंसान होता है। जो सच्चे दिल का होता है वह रिश्तों को नहीं गंवाना चाहता। क्रोध बुरा हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है उसे दिखाने की। अन्यथा गलत काम करने वालों को यह एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत हैं और वह हमेशा आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। अनुभव दिखाता है कि किसी पर पूरा भरोसा करके देखें तो वही इंसान सिखाएगा कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सत्य है कि हम नए लोगों के साथ खुश रह सकते हैं, लेकिन जब वे हमें दुखी करते हैं तो हमें हमेशा पुराने याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज, दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है।
जब तक जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, परंतु पानी खराब हो तब फूल नहीं खिलते। भावनाएं अच्छी हो सकती हैं, कर्म अच्छे हो सकते हैं, मगर अगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन किसी काम का नहीं होता। आखिरकार उसे त्याग देना ही सही, यही आपके लिए सही है। जैसी रात होती है वैसे ही तारे चमकते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहते हैं उतना ही आपको मजा आता है। ये बात कठिन हो सकती है मगर ये सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी अलग हो जाते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो भूमि वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमेशा सतर्क रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जीवन में कभी गर्व ना करें। धन और सुंदरता देर से आते हैं और चेहरा किसी घटना में बदलते देर नहीं लगता है। प्यार से भरी आंखों और सहानुभूति से झुका हुआ सिर, सार्थकता के राह पर चलने वाले पैर और सत्य के साथ जुड़े हुए जीव ईश्वर की पसंदीदा होते हैं। अगर आप सही हैं तो गुस्सा करने की आपको जरूरत नहीं है, परंतु अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का हक नहीं है। धोखे में जीने से बेहतर है अकेले जीना और सुख से जीना। अपने आप पर विश्वास रखें, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और धन को समझकर उड़ान भरनी चाहिए। संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है। मैं जो करने जा रहा हूं वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें परेशानी देना बंद कर देंगे। जीवन की सबसे महंगी चीज है तुम्हारा वर्तमान, जो एक बार चला जाता है तो फिर पूरी दुनिया की दौलत देने के बावजूद भी हम उसे खरीद नहीं सकते। हमारे विचार ही हमारा निर्माण करते हैं, इसीलिए शब्दों का महत्व तो नहीं होता। अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर मौसम के बदलाव होते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। बुराई तुम्हें हर कोने में खोज लेगी। ठीक उसी तरह जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु वह व्यक्ति जो अच्छाई को दिल से मानता है वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लो कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी अपने आप पर घमंड ना करो, क्योंकि पत्थर भी जब बहुत भारी होता है
तो वो पानी में डूब जाता है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा सब्र करवा रहे हैं तो संभावना है कि वह तुम्हें जो तुमने मांगा है उससे भी अधिक देने को तैयार हो। इस दौर में भी गुजर जाने के लिए थोड़ा सब्र रखो। खुशियां तो कभी नहीं रुकती और गम की कोई औकात नहीं होती। जब तुम्हारा मन परेशान हो तो कुछ काम नहीं करो, बस अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव का नाम जपो। पैसे बुद्धि से कमाए जा सकते हैं, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सबको यही लगता है कि केवल पैसा होता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमसे किसी को शिकायत नहीं होती। अगर हम अपने लिए थोड़ा सोचते हैं तो जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलता है। एक छोटे से व्यक्ति के लिए बड़े मौकों का सामर्थ्य हो सकता है और एक बड़े व्यक्ति के लिए एक छोटी सी बात उसकी औकात दिखा सकती है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको जीवन की ये सीख? कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।